प्रशंसक लोग हैं, बड़े भक्त लोग हैं। तो कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है, बल्कि राधा नाम की उनकी बुआ रही है। ये बात को प्रदीप मिश्रा कह दिए थे। तो वृंदावन के जितने संत थे प्रदीप मिश्रा के एकदम खिलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा इनका कथा बंद करवाएंगे, कहीं पर कथा न करेंगे, हमारी सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा। तो इन्होंने एक लोटा जल से हल नहीं किया, उन्होंने जाकर के नाक रगड़ा। जाकर के राधा रानी के मंदिर में वहाँ के संतों ने कहा इनका नाक रगड़े ये आकर के, तब हम उसको माफ़ी मांगेंगे। और प्रदीप मिश्रा ने ऐसा नहीं कि घर जा कर के लोटा जल पानी डाल करके समस्याओं का हल किया, उन्होंने जा कर के वहाँ माफ़ी मांगे संतों से। राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ पर नाक रगड़ा, तब उन्होंने संतों कहा कि भाई सब माफ़ हो गए। उस तन अनमोल रे तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर। ना लगता कछ मोल रे, ना लगता कछ मोल रे। तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत गुरु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर। ना लगता कछ मोल रे, तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। जो कोई इसके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। जो कोई इसके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। गुरु ही निज धाम है, गुरु ही निज धाम है। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन अनमोल रे, तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर की एक साखी है जिसमें साहब कहते हैं, जाघर प्रेम न संचरे सोघर जान मशान।
जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। आवाज आ रही? साहब कहते हैं कि जिस घर में प्रेम नहीं होता वह घर घर नहीं होता बल्कि शमशान घाट होता, और जिस घर में प्रेम होता है वही घर स्वर्ग होता। स्वर्ग के लिए आदमी बहुत कर्मकांड कराता है। पंडितों ने कहा स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा मरने के बाद स्वर्ग की बातें बताई। और जितने भी कर्मकांड है उन्होंने कहा मरने के बाद मिलता है। बहुत सी बातें नरक स्वर्ग के लिए उन्होंने बताया कि स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीते जी ही व्यक्ति को स्वर्ग और नरक का मुख देखना पड़ता है। जिस घर में आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो, आपस में एक दूसरे के दुख तकलीफ को जानने की जिसमें सद्भावना हो, भावना हो, वही घर ही स्वर्ग है। मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान। साहब कहते जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है वही घर स्वर्ग समान। कभी किसी बात को लेकर घर में कहा सुनी हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। जहाँ पर 4 बर्तनें होती हैं, 2 बर्तनें होते हैं, वहाँ पर आवाज़ हो जाती है। आपस में कहा सुनी वहीं होती है जहाँ पर अपने होते हैं, जहाँ अपने लोग होते हैं, पास के लोग होते हैं। पास में जब बर्तन होते हैं तो आवाज़ें हो जाती। तो बात गड़बड़ तब हो जाती जब आपस में बात बंद हो जाती है। कभी कोई बात को लेकर आपस में कहा सुनी हो जाए तो आपस में कहा सुनी हो जाए तो बात शुरू कर लेनी चाहिए। साहिब बंदगी जय श्री राम करके अपनी बात शुरू कर लेनी चाहिए। सुबह कोई बात हो जाए तो शाम को कोई बात हो जाए तो सुबह साहिब बंदगी करके बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर बात शुरू कर लेनी चाहिए। गांठें नहीं बनानी चाहिए। गांठें बनाने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुलह के सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं वहीं से फिर नरक का द्वार खुलता। इसलिए ये मत समझना कि कहीं नरक का कहीं बाहर है, स्वर्ग का कहीं बाहर है, बल्कि व्यक्ति के जीवन जीने का ढंग ही व्यक्ति के जीवन को स्वर्गमय बना देता है, और व्यक्ति के जीवन जीने का ढंग ही व्यक्ति के जीवन को नरक बना देता है। जिस घर में व्यक्ति का खाना खराब होता है उसका जीवन भी खराब हो जाता है। जहाँ खान पान खराब हो, जहाँ मांस मछली अंडा शराब जहाँ पर पड़ा हो जिस घर में, वही घर तो नरक है। देखो घर में कोई मर जाता है, ले जा करके हम शमशान घाट में गाड़ आते हैं, उसको हम शमशान घाट कहते हैं। फूल जहाँ खिलते हैं उसे उद्यान कहते हैं, लाश जहाँ जलते हैं उसे शमशान कहते हैं। तो हम अपने घर को उद्यान बनाएं, फूलों की बाग बनाएं। किसी के घर में जाएं तो कभी बुराई लेकर मत आए। अधिकतर लोगों की आदत होती है दूसरे के घर गए, उनके घर खूब खाए पिए, लेकिन कुछ बुराई चीज़ ले आता है। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बुराई तो होती है, चाहे वो कितने दूध के धुले हो। जब भी किसी के घर जाएं उसके घर से हम अच्छाई गुण लेकर आएं, और जिसके घर से हम अच्छे गुण लेकर आएंगे तो हमारा घर खुशबू से भर जाएगा। जरा सोचे हम दूसरे के घर से कहीं गोबर ले आएँ, कीचड़ ले आएँ और अपने आंगन में लगाते चले जाएं, डालते चले जाएं, थोड़े दिन में आपके घर के सामने दुर्गंधी से भर जाएगी। लेकिन आप किसी के घर में गए, वहाँ से कुछ लीली का फूल ले आए, गुलाब के फूल ले आए, कोई सुंदर बगिया ले आए, कहीं मनी प्लांट ले आए, आपका घर भी सुगंध से भर जाएगा। तो हम किसी के घर जाएं तो केवल बुराई मत लाएं, उनके घर से अच्छाई लाएं। और जिस घर में आप अच्छाई लेकर आएंगे वह घर एक दिन खुशबू से भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा। हम जिस घर में रहते हैं वो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो देवी देवताएं। कबीर पंथ में यही मानते हैं। हम कहीं बाहर तो पूजा करने जाते नहीं। अब कहीं कहीं हो जाता है, लोग पूजा भी करते हैं तो कोई गलत नहीं है। जहाँ की जैसी परंपरा है कुछ निभाएं, लेकिन सिद्धांत को लेकर के कभी आपस के प्रेम टूटे मत। कई बार होता है ना कि जिस घर में गए वहाँ कबरपंथी हो गए और कोई गायत्री पंथी हो गए तो आपस में तालमेल बनता नहीं। सिद्धांत अपनी जगह पर है, लेकिन जिस घर में रहते हैं उस घर में व्यवहार निभाओ।
मंदिर में जाते हो, सिद्धांत की बात जहाँ आती है बात अलग है, लेकिन जिस घर में रहते हो उस घर में एक पिता है, एक सास एक बहू है। वहाँ पर जो सास बहू का, बाप बेटे का जो संबंध है उसको निभाना है, इसलिए आपस में प्रेम की ज़रूरत है। आपस में बैठ करके कोई मनमुटाव हो जाओ तो उसका सुलह कर लेनी चाहिए। एक घर में किसी भी घर में गड़बड़ियाँ कहाँ होती है? जहाँ पर आपस में बातें बंद हो जाती, गाल फुला लेते हैं जिसको कहते हैं, आदमी एक दूसरे से बातें नहीं करते, वहीं पर गलतियाँ हो जाती। बात खुलने से हृदय की गहराई खुल जाती, हृदय खुल जाता, मन खुल जाता है। मन जहाँ खुल जाता है वहाँ पर किसी प्रकार के द्वंद्व नहीं होता फिर। और जब आदमी का मन ही मूल होता है, मन से ही राग द्वेष करता है आदमी, मन से ही प्रेम करता है। जब हृदय खुल जाता है तो आपस में प्रेम भी कर सकता है। तो उसी को साहब कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे। जिस घर में प्रेम होगा वहाँ पर एकता होगी, समता होगी। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ धन भले कम हो, पद भले कोई छोटा हो, संपत्ति भले छोटी हो, लेकिन प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते। आपस में भाई हो, भाई की संपत्ति भले कम हो, लेकिन भाई भाई के बीच प्रेम बड़े हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच अगर प्रेम हो तो संपत्ति छोटी हो जाएगी, पत्नी के लिए पति प्रिय हो जाएंगे और पति के लिए पत्नी प्रिय हो जाएंगी। वहाँ पर धन आड़े आ जाएंगे तो धन के लिए पत्नी का त्याग नहीं करेगा, पिता का त्याग नहीं करेगा, बल्कि धन का त्याग करेगा, लेकिन पत्नी को स्वीकार करेगा, पिता को स्वीकार करेगा, माँ को स्वीकार करेगा। धन आड़े आ जाए धन को त्याग कर देगा। तो प्रेम के मूल में त्याग होता है, मोह के मूल में स्वार्थ होता है। और यही कारण है कि राजा दशरथ के मन में मोह थी, कामना थी। और यही कारण है कि कामना जहाँ होती है वहाँ पर आदमी घुटना टेक देते हैं, गुलाम हो जाते हैं। कैकेयी के मोह में पड़ करके, जब कैकेयी को तो पता नहीं चला, मंथरा जब आकर के आलोचना करने लगी, निंदा करने लगी, तो पहली बार ये बताई कि आज राजकुमार राम राजा बनने वाले, कल से उनका राज तिलक हो जाएगी। तो कैकेयी कहने लगी, ये समाचार सुन के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब अत्यंत प्रसन्नता कैकेयी को होने लगी तो मंथरा कहने लगी, मुझे कौन सी रानी बनने वाली, राजपाद मिल जाएगी, मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ। इस प्रकार बार बार वही बातों को लेकर के मंथरा कहने लगी। तो कैकेयी के मन में आने लगा कि वास्तव में मैंने राजा से 2 वर मांगा था, वो मांगने का टाइम आ गया। और स्वार्थ में पड़ करके वह अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और महाराज राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और राजा के मन में मोह था, कामना थी, और कामना के चलते राजा दशरथ कैकेयी के सामने घुटना टेक देते। जब महाराज राम को पहली बार ये बताए बात, तो महाराज के मन में कोई ऐसा बात नहीं थी कि उन्होंने पाट मिलने पर प्रसन्नता हो। उनके मन में जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई, खुशी नहीं हुई। लेकिन संध्या के होते होते जब ये विचार बदल गया, राजा दशरथ कहने लगे कि बेटा तुम्हारी माँ कैकेयी की ये वर मांग रहे हैं कि आपको 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे भाई को राजगद्दी। तो उसमें उनको दुख भी नहीं हुआ, ऐसा ही हमारा मन हो। जरा भी राजा दशरथ के बात सुन करके राम के मन में क्रोध नहीं जगा। कई बार होता है ना, पिता ने कोई बात कह दी, पुत्र उनके सामने प्रश्न कर देता है, ऐसा क्यों हो सकता है, हम भी इसके अधिकारी हैं। लेकिन महाराज राम इतना आज्ञाकारी था कि जो पिताजी ने कह दिया उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्क्षण तैयार हो गया। ऐसा ही होता है, जहाँ प्रेम होता है, बड़े बुजुर्गों की बातों को काटा नहीं जाता, वहाँ आदमी स्वीकार कर लेते हैं। जो भी कह दिए, आप जो कह रहे हैं वो हमारे शिरोधार्य हैं, आप हमारे पिता। तो बड़े बुजुर्गों का जहाँ आदर होता है, सम्मान होता है, निश्चित जानिए वह घर सुंदर होता।
महाराज राम चाहते, और कहा भी, राजा दशरथ ने कहा था, पुत्र तुम्हारी माँ कैकेयी मोह में पड़ करके ये 14 वर्ष का वनवास मांग रहा, और चारों सेनाओं के तुम अभी सेनापति हो, और तुम चाहो तो मुझे जेल में डाल दो और बातें दोनों रह जाएगी और राज तुम संभालो। लेकिन महाराज राम ने ऐसा नहीं किया। उनके भाई लक्ष्मण ने भी कहा, भैया मैं ये क्या सुनता हूँ, ये तुम्हारे तीर बाण कब काम आएंगे, तुम्हारे तीर धनुष कब काम आएंगे, अभी निकालो और चलाओ। तो महाराज राम कहने लगे, भाई मैं किस पर चलाऊं? उस पिता पर चलाऊं जिन्होंने सुबह आईना के सामने खड़ा होकर के देखा कि मेरे एक बाल पक गए, और उनके मन में आया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजकाज करने योग्य नहीं हूँ, अब ये राज्य अपने पुत्र को समर्पित कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। क्या उस पिता पर चलाऊं या उस माँ कैकेयी पर चलाऊं, जिनके रात्रि में स्वप्न होने पर उनकी गोदी में जाकर के मैं सोने लगता था, या उस भरत पर चलाऊं जिनके दरवाजे पर, जिनके सीमा पर पाप भी प्रवेश करने से डरता, मैं किस पर बांध चलाऊं? इस प्रकार महाराज पिता की आज्ञाओं का पालन करके वह वनगमन चले गए। और भाई भरत को जब पता चला कि मेरे लिए माँ कैकेयी ने राजगद्दी मांगी है, तो उसके अंदर भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि दोनों भाई के बीच प्रेम था। तो प्रेम के मूल में त्याग होता है। पूरे अयोध्यावासी को लेकर महाराज राम को मनाने जाते, और ऐसा नहीं कि वहाँ पर राम एक क्षण में मान गए हो, वहाँ भी समझाते, नहीं पिता की आज्ञा है, इसलिए मुझे 14 वर्ष का वनवास भोगना चाहिए और आपको राजगद्दी संभालना चाहिए। लेकिन वहाँ पर से आकर महाराज भरत राज्य का संचालन करते हैं, लेकिन राज्य का भोग नहीं करते। वो नंदी ग्राम में जाकर के कुटिया बना करके वहाँ से अयोध्या का संचालन करते हैं। जब मनाने गए थे और सभी लोग लौट करके आए, उस समय भरत की पत्नी जो थी ऊपर छत पर टहल रही थी। ऊपर छत पर टहल रही थी। कौशल्या की नींद नहीं आ रही। कौशल्या की नींद नहीं आ रही क्योंकि अपने पुत्र राम को, प्रिय राम को उन्होंने देखा, जिस ढंग से राज्य में रह करके जिस ढंग से वो रहता था, उनके बाल सुंदर, जुल्फें हवा से उड़ते थे, उनके चेहरे सुंदर थे, ये सब देखा था। लेकिन जब जंगल में उनके अपने पुत्रों को देखा कि उनके शरीर धूप के तेज से थोड़े सांवले हो गए, और जिस कंधे पर वे धनुष बांध रखते थे 24 घंटा, वो धागा से उनके चिन्ह पड़ गए, बाल उलझ गए और बाल को सिर में जटा बना लिए। उनकी स्थिति देखकर आए तो उसको नींद नहीं आ रही, उनको मन में पीड़ा हो रही। कौन माँ चाहेंगी कि हमारा पिता 14 वर्ष का पुत्र 14 वर्ष का वनवास भोगे। उनके पैर में बड़े बड़े फट गए हैं, पीवाई कहते हैं, उनके पैर फट गए। ये सब स्थिति देखकर उनको नींद नहीं आ रही। और जब नींद नहीं आ रही है तो वो देखती है कि छत पर कोई टहल रही है। जाकर के देखती है तो उनकी भरत की पत्नी थी। भरत की पत्नी टहल रही, उनसे कहती, बेटी तू अभी सोई नहीं? भरत सो गए होंगे, तुम सोने गई नहीं? तब भरत की पत्नी कहती, माँ जी आपको पता नहीं, वे अभी हमारे इस राज्य में नहीं, बल्कि वो दिख रहा है नंदीग्राम, वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि भैया राज्य में नहीं है, वन में है, इसलिए मैं वन में झोपड़ी बनाकर रहूँगा। वे वलकल पहनकर त्यागी वेश बनाकर गए हैं, इसलिए मैं त्यागी वेश पहन करके रहूँगा। वे झोपड़ी में रहते तो मैं भी झोपड़ी में रहूँगा। इस प्रकार वे राज्य का त्याग करके नंदीग्राम में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। उतने में कौशल्या कहती, बेटी भरत भी सो गए हैं, जाकर सो जाओ। तो भरत की पत्नी कहती, माँ आपको पता नहीं, देख उसमें अभी दीपक जल रही, लगता है कोई राजकाज कर रहे हैं, और दीपक जब जल रहे हैं तो सोए नहीं, तो मैं कैसे सो जाऊँ। ये हिंदू परंपरा में नारियों का कर्तव्य रहा है, या दायित्व रहा है। ये कहा जाता है, परंपरा रही है कि पुरुष
पति जब तक ना आए तब तक भोजन नहीं किए, और पुरुष जब तक पति नहीं सोए हैं तब तक नारी सोए नहीं, पत्नी सोए नहीं। तो भरत अभी सोए नहीं, तो भरत की पत्नी इसीलिए वो टहल रही। ये अच्छे भारतीय संस्कृति का बड़े सुंदर परंपरा का जो वर्णन है, जो दर्शन है, वो रामायण में देखने को आता है। तो किस प्रकार एक घर में सुंदर आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो, पति पत्नी के कैसा रिश्ता होता है, सास बहू किस ढंग से व्यवहार करते, ये सारी परंपरा की बातें, आदर्श परंपरा रामायण में देखने को मिलता। रामायण की वो घटना घटी हो न घटी हो, लेकिन आदर्श है। घर में हमारे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सुंदर व्यवहार की बातें, आदर्शपूर्ण व्यवहार, आदर्शपूर्ण जीवन, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता। तो एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम होता है, वहाँ पर वस्तु छोटी हो जाती, पद छोटा हो जाता, संपत्ति छोटी हो जाती। सास बहू के बीच अगर प्रेम होता है और बहू के हाथ से कोई गिलास गिर जाता, तो सास कहती बेटी गिलास ही तो गिर गया, तुम्हारे शरीर में पैर में चोट तो नहीं आई। उस घर की बात है जिस घर में प्रेम होता। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ चांदी का भी गिलास, क्या शीशे का गिलास टूट जाए तो सास कहती है, मूर्खा कहेगा तूने गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे पैर क्यों नहीं चोट आ गई। ये वहाँ की बात है जहाँ प्रेम नहीं होता। लेकिन आपस में प्रेम हो तो सोने का गिलास भी टूट जाए तो माँ कहती बेटी कोई बात नहीं, गिलास ही तो टूटा, तुम्हारे पैर तो चोट नहीं आई। तो जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ वस्तु छोटी हो जाती, संपत्ति छोटी हो जाती, गिलास छोटा हो जाता है। प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। सास बहू के बीच प्रेम होगा तो चीज़ें भले टूट जाए, लेकिन वहाँ पर बहू का आदर होता है। इसी प्रकार बाप बेटे में प्रेम हो तो बेटा कोई चीज़ खो आए तो पिता उनको डांटता नहीं, चलो बेटा पैसा ही तो खो आए, तू आया तो 1000 पैदा और कर सकता। क्योंकि पुत्र है तो वो पुत्र ही पैसा पैदा करता, पैसा से कोई पुत्र पैदा नहीं की जा सकती। और पुत्र आ गया तो हजारों करोड़ों पुत्र अपने हाथों से कमा सकता है। इसलिए पिता कहते बेटा पैसा ही तो खो आए, तुम तो आ गए, और तुम आ गए तो हजारों पैदा कर सकते। इसलिए साहब कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मशान। साहब कहते जिस घर में ऐसा प्रेम ना हो वह घर को घर मत जानना। शमशान घाट में गए होंगे, वहाँ नीरवता, शांत वातावरण होता, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती। आप कहेंगे महाराज वहाँ पर कोई है नहीं तो आवाज़ कौन करे। अरे कोई है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर हजारों की संख्या में बाप दादे सोए और लेटे हुए, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ मुर्दा। ठीक इसी प्रकार हमारे घर में 8 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, आपस में कोई चर्चा ना हो, संवाद ना हो, एक दूसरे के दुख को जानने की तकलीफ ना हो, जानने की मन में भावना ना हो, तो समझना वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट। इसलिए जहाँ पर रहते हो, जिस घर में रहते हो, आपस में शाम के समय बैठ करके एक दूसरे के हृदय की बात को पढ़ लेना। माँ भले अनपढ़ होती, बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ भले अनपढ़ हो लेकिन बेटा के चेहरा को पढ़ लेती, और वही बेटा जब छोटा होता है तो माँ के चेहरे को भी पढ़ लेता। लेकिन वही बेटा जब पढ़ लिख करके MA BA बड़ा हो जाता है तो माँ का चेहरा पढ़ना भूल जाता। इसलिए एक दूसरे के चेहरा पढ़ना भी बड़े मनोवैज्ञानिक होता। देखो घर में पत्नी सुंदर भोजन बनाती है, माँ भोजन बनाती, पति या बेटा खाने बैठा है और उनका कौर मुख में गया, और मुख में कौर गया और पति का या पुत्र का चेहरा देख करके माँ या पत्नी जान जाती है कि आज नमक कम है कि नमक ज़्यादा हो गया। चेहरा देख करके जान जाती और नमक का डिब्बा खिसका देती। तो इस प्रकार की भावना पढ़ने की आदत जो होती है ये मनोवैज्ञानिक होती है। एक दूसरे के चेहरा को पढ़ने सीख जाएं तो ये बहुत बड़ी कला होती है। माँ
जब दुखी होती है, छोटा सा बच्चा खेल कूद करके आता है बाहर से, और माँ की गोदी में जब बैठ करके देखती है माँ का चेहरा, माँ कुछ अनमने है, तो बेटा जान जाता, और वही बेटा के चेहरा को भी माँ पढ़ लेती। तो एक दूसरे के चेहरा को पढ़ करके अनपढ़ माँ भी पढ़ लेती है, और बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी बच्चा पढ़ लेता। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अकड़ आना शुरू हो जाता, और तब हम कहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिया। अरे पढ़ना तो तब होता था जब बिना पढ़े भी माँ बाप के चेहरे को पढ़ लेता, और आज बड़े स्कूलों में पढ़ करके भी चेहरा को हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए क्योंकि वो जो आदमी के अंदर संवेदनाएं, वो संवेदनाएं मर जाता, और संवेदनाओं के मर जाने पर आदमी एक दूसरे के दुख तकलीफ को जान नहीं पाता। एक बार मैंने एक घटना सुनाई थी कल। नागपुर से एक डॉक्टर अपने घर जा रहा था, तो नागपुर से जब घर जा रहा था अपने 4 व्हीलर में, नागपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पर एक एक्सीडेंट में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में से एक आदमी डॉक्टर साहब की गाड़ी को रुकवाया, डॉक्टर साहब अभी कोई गाड़ी आ नहीं जा रही, आ जा नहीं रही, और इस लड़के को एक्सीडेंट हो गया है, उसको ले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। डॉक्टर साहब ने कहा भाई साहब मुझे जल्दी है, मुझे घर जाना। वहाँ के लोगों ने उसको अनुनय विनय किया, लेकिन डॉक्टर माना नहीं। घर गया, घर पहुँच गया, घर में उनकी वाइफ डॉक्टरिन कहती है कि जी आप आने में बहुत देर कर गए, अभी हमारा लड़का आया था और पिताजी आएंगे तो स्कूल का फीस, हॉस्टल का फीस लेकर के मैं जाऊंगा स्कूल, लेकिन तुम आने में लेट कर गए, इसलिए मैं पड़ोसी से 20,000 रुपये मांग करके दिया और लड़का चला गया। जैसे ही लड़का अभी गया करके सुना तो डॉक्टर के मन में थोड़ा संदेह हुआ कि लड़का गया कहते हैं और बीच में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा ये बता उसको जाने में कितना टाइम लगा? बस आधा घंटा हुआ होगा घर से निकले। तो डॉक्टर के मन में हुआ कि आधा घंटा हुआ, और आधा घंटा पहले तो मैं एक एक्सीडेंट देख के आया हूँ, वहाँ के लोग बता रहे थे कोई जवान लड़का है एक्सीडेंट हो गया। तो अपनी पत्नी से कहता है चलो, उनके मन में थोड़ा संदेह हुआ तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा लड़के से मिलाते हैं। तो जैसे ही लड़के से मिलाते हैं करके गाड़ी में बैठ करके निकले, तो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर जाकर पता लगाया जी उस आदमी का नाम क्या है, लड़के का। तो लड़के का नाम बिल्कुल उनका लड़का का नाम ही था, वही निकला। तो उनके मन में हुआ कि बिल्कुल हमारा ही लड़का है। आसपास के लोगों को पूछा वो ले कहाँ गए, कहीं पुलिस वाले आए थे, वो इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाकर के जहाँ पर इंक्वायरी रूम होता है वहाँ पर इंक्वायरी की तो पता चला वो लड़का आईसीयू में है। आईसीयू में जाकर के पता लगाए तो कहे साहब वो आने में बड़े लेट कर गए, उसको हॉस्पिटल अगर अभी से आधा घंटा 1 घंटा पहले लाते तो उस लड़का का हम इलाज कर सकते, लेकिन रक्त काफ़ी बह गया था, उनके इलाज कर नहीं पाए। सॉरी सर, वो लड़का ख़त्म हो गया और चीर फाड़ रूम में रखा गया। वहाँ जाकर के देखा तो पता चला चादर खींच करके तो उनका अपना लड़का था। अब देखो जिस समय डॉक्टर के मन में आया कि जिस समय मुझे पहली बार पता चला एक्सीडेंट हुआ है तो उसी समय ले आता तो मेरा लड़का बच जाता। आज आदमी स्वार्थ के चलते अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार जाता। बच्चे किसी भी का हो, जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस सेवा के लिए हमें थोड़ा से ध्यान रखना चाहिए। संवेदनाएं हमारे मर चुकने के कारण, मर जाने के कारण एक दूसरे के दुख तकलीफ में हाथ नहीं बटा पाते। हमारी संवेदनाएं कम से कम जीवित हो, और ये तब हो पाएगा जब दूसरे के दुख को देख करके हमारे मन पसीजे, हमारे मन में भी दुखी हो। आज होता उल्टा, आदमी अपने दुख से दुखी कम होता है, बल्कि पड़ोस के दुख सुखी हो जाने से ज़्यादा दुखी होता है ना। एक दुकानदार के पास, एक कपड़े वाले के पास एक बहन जी गई और कहने लगी कि भाई साहब मुझे ऐसे कपड़े, ऐसी साड़ी दीजिए जिससे पड़ोसी की स्त्री जलने लग जाए। तो दुकानदार ने कहा बहन जी अभी पड़ोसी वही कपड़ा ले गई जिससे आप जलना शुरू हो जाए। तो आदमी के मन में ये द्वेष भाव आने के चलते आज आदमी सुखी नहीं। पड़ोस के सुखी जीवन देख करके स्वयं अपने को दुख में डाल जाता। होना ऐसा चाहिए कि पड़ोसी के घर अगर कोई अच्छी चीज़ आ गई
तो कभी आपके काम भी आ सकता है। पड़ोसी के बड़े मकान बन गया तो आपके घर में शादी ब्याह होगा तो वो मकान शायद आपका भी काम आ सकता है। इसलिए दूसरे के धन को, दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्नता होना सीखें। दूसरे के घर में कोई अच्छी चीज आ जाए या अच्छा मकान बना लिए तो हमारे मन में वैमनस्यता ना आए, ईर्षा द्वेष न जगे। ये ईर्षा द्वेष व्यक्ति को ताजिंदगी दुख देता है। हमारे जिन लोगों के बीच रहते हैं, सबसे पहली बात तो उन लोगों के बीच आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो। जिस प्रकार कुआं अपनी छाया अपने अंदर रखता है, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने घर की हर बात को अपने घर में रखें। कभी किसी को ये मत सोचो कि पड़ोसी है तो जाकर बता दे। अधिकतर पड़ोसी तो और दुश्मन होते हैं, इसलिए घर की बात को घर में रखें। कभी कोई बात हो जाए तो आपस में मिल कर के सुनता सलाह कर ले। इससे क्या होगा, आपके घर की बात कभी बाहर नहीं जाएगा। तो आपस में घर सुंदर हो, परिवार सुंदर हो, समाज सुंदर हो, इसके लिए जरूरी है परिवार में आपस में एकता हो, समता हो। अहंकार और स्वार्थ के चलते आदमी के मन में ईर्षा भाव जगता है, द्वेष जगता है। मन में कभी अहंकार ना आए। किस चीज़ का अहंकार करें? सदगुरु कबीर ने कहा, जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोई। ये जीवन भी किसी का स्थायी रहने वाला नहीं। आखिर हम ज़्यादा पढ़ लिए हैं, इसका अहंकार। एक लड़का था, वो लड़का हॉस्टल में पढ़ता था। कुछ छुट्टी के कारण घर आया, माँ बेटा को देखकर बड़ी खुश हो गई और खुशी से कहने लगी, बेटा घर आए तो कम से कम फोन करके आते घर, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ जलपान बना करके रखती। लड़का कहने लगा, माँ अपना घर है, फोन करने की क्या जरूरत? माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं, आपका घर है, फिर भी अगर घर आए तो कम से कम फोन करके आते तो मैं तुम्हारे लिए जलपान बना करके रखती। फिर भी माँ का मन माना नहीं। माँ ने फ्रिज में से 2 सेव निकाली और निकाल करके टेबल में रख दी और रख करके कहने लगी कि बेटा पहले जलपान कर लो। लेकिन लड़का तो लॉ कॉलेज पढ़ करके आया था, न्याय शास्त्र, और लड़का के मन में होने लगा कि माँ को जब तक मैं ना बताऊं कि क्या पढ़ करके आया तब तक माँ मुझे समझ नहीं पाएंगी। इसलिए मन में हुआ लड़के की माँ को कुछ बताऊं। तो लड़का कहने लगे, माँ जानती हो मैं इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूँ, इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूँ कि 2 का 3 बना सकता हूँ। माँ तो बड़ी खुश हो गई। माँ सोचती जब लड़का 2 का 3 बना सकता तो 2 मकान का 3 मकान बना सकता, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी बना सकता है। माँ बड़ी खुश हो गई और माँ कहती, बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। लेकिन बेटा के मन में अहंकार था, मैं इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूँ। वो अपनी विद्या को बताना चाहता। वो कहने लगा, लड़का कहने लगा, माँ देखो तुमने 2 सेव दी है। माँ कहती, हाँ। तो देखो माँ आपने 2 सेव दी है, इसको मैं 3 बना सकता हूँ। कहे बेटा वो कैसे? कहे माँ गिनती शुरू करो। माँ तो भोली भाली थी, उन्होंने कहा कि 1 और उन्होंने कहा 2। लड़का ने कहा, माँ 1 और 2 कितने होते? माँ कहती 3। देखो माँ 3 बना दी ना मैंने। उनका पिताजी था, बूढ़ा था, अनुभवी था। वो सोचने लगा इस बेटा को कैसे बताऊं कि बेटा तर्क से जिया नहीं जा सकता। पास में आया और पास में आकर के 1 सेव स्वयं खा लिया और कहने लगा, बेटा मैं जान गया तो एकदम 3 बना दिया। और तुम्हारी जो माँ है ना भोली वाली, उसको समझ में आएगी नहीं ये बात। 1 सेव तो स्वयं उठाकर खा लिया, दूसरे उनकी माँ को दे दिया और लड़का से कहा, बेटा तीसरा जो तूने बनाया ना उसको तू खा ले। अब तर्क से कोई जिया जा सकता है? लेकिन अहंकार के चलते माँ की ममता बेटा को नजर नहीं आया। तो अहंकार किसी काम का नहीं है। किस बात को अहंकार करते हैं? जो शरीर सुंदर दिखता है, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। बूढ़े व्यक्ति को देखकर कभी मजाक ना उड़ाओ। एक बूढ़ा चला जा रहा था, लाठी टेक करके नीचे जमीन की ओर नजर झुकाए चला जा रहा था। एक मनचले युवक ने कहा, बाबा क्या खोज रहे हो?
उस बाबा ने कहा, बेटा जवानी खो गई, जवानी खोज रहा हूँ, और समय रहा तो तुम्हारा भी खो जाएगा। सबकी एक दिन जवानी खो जाती। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा। इसलिए जिस घर में बुजुर्ग है, बड़े बूढ़े हैं, उस घर का सौभाग्य समझे। कहते हैं ना, बड़े झाड़ अगर आपके आंगन पर है, बड़े बुजुर्ग आपके आंगन पर है, तो समझना उस घर का बड़ा सौभाग्य है। उनकी सेवा करें जहाँ तक हो सके। और आखिर करना क्या है? सेवा, स्वाध्याय और साधना, ये तीन चीज़ जहाँ पर होता है, समझना उस घर में निश्चित स्वर्ग आता है। सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, अध्ययन नहीं बनता तो संत गुरुजनों की, आए गए संतों की सेवा करो, सत्संग करो। और जिस घर में सत्संग सुबह शाम कहीं न कहीं कुछ पाठ होता है, आए दिन साल भर में कोई न कोई सत्संग होता है, तो निश्चित जानिए उस घर में किसी प्रकार के वैशन विलास और दुनिया भर के अखाद्य जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रवेश नहीं होता। बड़े सौभाग्यशाली आप सब। और निश्चित आज हम इस घर में बैठे हैं तो आपके बाप दादों या इस घर के बड़े बुजुर्गों का, ये सुंदर संतों के आने जाने की परंपरा का ही कारण है, जो कि आज हम सबको बुलाए आप लोगों ने और सुंदर एक छोटी सी गोष्ठी सत्संग की रखे। इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक भजन सभी मिलकर के गाएं। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। सभी गाना खुला हृदय से। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। ये बात हम अभी बैठे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। और मेरे भजन मेरे साथ मत गाना, मेरे बाद गाना, आपको कह रहा हूँ, तो उससे गाने का आनंद आएगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा। अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास।
कितने लोग सागर गए, समुद्र जिसको कहते हैं, गए हो सागर? मास्टर भी गए होंगे। सागर का पानी मीठा खारा होता, ऐसा ही खारा जैसे एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दो। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है पूर्ण किसी की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर भी मिल जाए नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। किसी को देखो खाट से गिर कर, किसी को देखो खाट से गिर कर, हाय में जीवन खोए। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस जाए तो मिल किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा,
होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी कोई सेवक कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी कोई सेवक कोई भिखारी दीन, कोई अंधा कोई लंगड़ा कोई अंधा कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि का हीन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा, अरे कोई कारण 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 होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस आपके पास टाइम होगा तो कोई ऐसे मन में हो, कबीर पंथ में होता है प्रश्न कुछ हो किसी के मन में, जैसे कई बार होता है ईश्वर परमात्मा किसी को भूत पकड़ लेता है, और प्रदीप मिश्रा कहते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, और आप लोग कहते हैं महाराज कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगता है आपको? आप सब कबीरपंथी हैं, सुलझे हुए लोग हैं। किसी के मन में ऐसा हो कोई प्रश्न तो कर सकते हैं। साहेब साहेब प्रदीप मिश्र एक लोटा जल तो सब समस्या खड़े कर साहेब हमने समझ में नहीं आया कैसे एक लोटा जल में समस्या हाँ। खड़ी होगी। साहब ये हरकत है आप ही बता दो। देखो ऐसा है, प्रदीप मिश्रा अभी कुछ दिन पहले राधा रानी पर बयान दे दिया था। अब वृंदावन में राधा के बड़े प्रशंसक लोग हैं, बड़े भक्त लोग हैं। तो कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है, बल्कि राधा नाम की उनकी बुआ रही है। ये बात को प्रदीप मिश्रा कह दिए थे, तो वृंदावन के जितने संत थे प्रदीप मिश्रा के एकदम खिलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा इनका कथा बंद करवाएंगे, कहीं पर कथा न करेंगे, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा। तो इन्होंने एक लोटा जल से हल नहीं किया, उन्होंने जाकर के नाक रगड़ा, जाकर के राधा रानी के मंदिर में वहाँ के संतों ने कहा इनका नाक रगड़े ये आकर के, तब हम उसको माफ़ी मांगेंगे। और प्रदीप मिश्रा ने ऐसा नहीं कि घर जा कर के लोटा जल पानी डाल करके समस्याओं का हल किया, उन्होंने जा कर के वहाँ माफ़ी मांगे संतों से। राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ पर नाक रगड़ा, तब उन्होंने संतों को कहा कि भाई चल माफ़ हो गया। तो उनके जीवन में जब समस्या आई तो वो काम नहीं किया, तो आपके जीवन में जब समस्या आएंगी तो एक लोटा जल कैसे समाधान हो जाएगा? देखो, एक लोटा जल केवल समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याएं जो है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे घर की समस्याएं क्या है? हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में मानसिक टेंशन है, मानसिक द्वंद्व है, और जाकर के शिवलिंगी में पानी डाल देने मात्र से क्या होगा? सुबह उठना और एक नित्य क्रियाक्रम करना ये बड़ी अच्छी बात है, उसी बहाने तुम उठना तो सीखे।
और उससे पहले टहलना, कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर शिवलिंग है, तो वहाँ जा करके तो कम से कम शरीर को तो हलचल हुआ, कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ। हाँ, ऐसे तो नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बताया कि सारी समस्याओं का हल नहीं। जैसे मैं कहूँ कि 1 रुपये दूँ और 1 रुपये से आपको बासमती चावल 1 किलो मिल जाएगा, ये गलत है। हाँ, लेकिन 1 रुपये का महत्व है, 1 रुपये से कुछ नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसी प्रकार आप जो पानी डालने जाते हैं इससे बिल्कुल लाभ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। आप गए यहाँ से, घर से निकलकर कम से खाट में बैठ करके चाय पीने लग जाते थे, कम से कम वहाँ तक तो उतने समय निकाल करके गए। सुबह की हवा, 100 रुपये की दवा कहते हैं, घर से निकले, आपके कदमों से चल कर गए, तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ। लेकिन ये मान लो कि यही से सारी समस्याओं का हल, ये ऐसा नहीं है। जितने भी भगवान हैं, सारे भगवानों की मूर्ति किसने बनाई? जो फोटो आप देखते हो ना, लक्ष्मी ऐसे धन की वर्षा कर रही है, वो सारे फोटो आज से 2.5-3 वर्षों 100 साल पहले किसी विद्वान ने बनाया था। वो सब फोटो देखो, आप ही लोगों जैसे फोटो है, वो सारे फोटो किसी विद्वान ने बनाया है। इसलिए वो फोटो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए। हमारे सदगुरु श्री काशी साहब हुए, उन्होंने कहा सब सिद्धांत किया कंजूस में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता कल्पना किया सो तुम ही तो। इस भगवान भगवती की कल्पना मनुष्यों ने अपने सुख के लिए किया है। कोई भगवान के लिए भगवान को चाहता है क्या? भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता। लोग कहते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं। भगवान से प्यार इसलिए करते हो तो आपको लगता है कि भगवान हमको कुछ देता, और देता है तभी स्वार्थ है, और लेन देन तो व्यापार की बात हो गई। जैसे किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, मैं मांगूंगा हे भगवान, मैं मांगूंगा तुम्हें लेकिन देना मत, अन्यथा मैं आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। आदमी मंदिर में जाता है, मांगता है, और मांगना तो एक भिखारी की आदत हो गई। और मांग जहाँ आती वहाँ वासना होती, वहाँ प्रार्थना कैसी होगी? हम मंदिर में जाते हैं, धन दौलत मांगते हैं, क्या मांगते हैं? ओम जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आवे, दुख बिन से मन का। हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? धन संपत्ति आवे। और धन संपत्ति आए, ये वासना है कि प्रार्थना? धन की जो मांग है वो प्रार्थना नहीं हो सकती, वो कामना है। और जहाँ पर कामना होगी वहाँ प्रार्थना कैसी होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जहाँ राम नहीं काम है, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी कहते हैं जहाँ पर अंधकार होगा वहाँ सूर्य नहीं होंगे, और जहाँ पर सूर्य विराजमान होंगे वहाँ पर अंधकार का प्रवेश वर्जित होगा। इसी प्रकार जब जब आपके मन में कामना होती है वहाँ पर भगवान कैसे विराजमान हो सकता है? जहाँ कामना होगी वहाँ प्रार्थना नहीं होगी, और जहाँ पर प्रार्थना होगी वहाँ पर वासना का लेश मात्र नहीं होगा। इसलिए किसी प्रकार के अगर आपके मन में, आपके घर में, आपके समाज में समस्या है, वो समस्याओं का समाधान कोई भगवान करने नहीं आएगा, बल्कि आपस में बैठ करके पंच, सरपंच और बड़े बुजुर्ग करते हैं। और जितने भी भगवान भगवती है उनको भी तकलीफ़ें आई। महाराज राम के जीवन में जब तकलीफ़ आई, जैसा आज किसी लड़के को कह दो बेटा तो बियारा में जाकर मकान बनाना, ये समस्या आ गई ना। राम दशरथ के सामने, दशरथ ने कहा बेटा तुम है वनवास 14 वर्ष का, ये समस्या आई तो उन्होंने किसी गुरु के पास नहीं गए, कहे गुरु जी कोई मंत्र पढ़ दीजिए, मेरी ये जंगल वाला समस्या हट जाए और ये राज मिल जाए। गुरु जी कोई ऐसा भभूत दे दीजिए जिससे ये आए हुए विपदा कट जाए। लगता है कोई शनि ग्रह टेढ़ा हो गया, मंगल की छाया पड़ गई, कोई ऐसा भभूत दे दीजिए, ऐसा मंत्र जाप कर दीजिए, कोई ऐसा यज्ञ कर दीजिए जिससे वन जाना रुक जाए और घर का राज्य मिल जाए। महाराज राम ने ये समस्याओं का सस्ता हल नहीं अपनाया। उन्होंने कहा संकट आया है तो निश्चित ये संकट मेरे अपने कर्मों का परिणाम है,
और ये कर्मों के परिणाम समझकर विधाता ने ऐसा भेजा है समझकर उनको भोगने के लिए तैयार हो गए। हम करते उल्टा। हमारे घर में कोई समस्या आ गई, हम तो समझते हैं गृह शांति करा लें, और पंडित भी कुछ अकड़म बकड़म पढ़ के चले जाते हैं, वो आपको भी समझ में नहीं आता। और हम समझते हैं पंडित जी को बुलाकर गृह प्रवेश करा लिए, घर गृह शांति करा ली, और अशांत मन में है तो गृह की शांति करा लेने से भी क्या होगा। और हकीकत तो यह है कि शांत आदमी तब होता है जब आदमी मर जाता है। कहते हैं ना शांत हो गया, जीते जीते जीवन भर अशांत ही रहता। शांत रहने का, शांत करने का एक तरीका है कि जो भी काम आप करते हो बड़े शांति दिलो दिमाग से करो। कभी ऊंची आवाज से किसी को बात मत सुनाओ या बात कहो मत। आपस में जब बातें करो तो बड़ी मीठी वाणी का प्रयोग करो, एक दूसरे के दुख तकलीफ को जानो। कई बार होता है आदमी जवानी के मद में बूढ़े या किसी दूसरे व्यक्ति को अनादर करना शुरू कर देता, उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर देता, और वही नज़रअंदाज हमारे गृह कलह का कारण बनता। इसलिए एक दूसरे की तकलीफ समझो। कभी किसी का चेहरा उतरा हुआ हो या अनबन हो तो उसको पूछो, आज दीदी भैया चाचा आज क्या बात है, किसी से बोले नहीं। होता है ना कई बार। हम एक घर में रायपुर में गए थे, बच्चा बड़ा अनबन ढंग से 2 दिन रहा, 2 दिन तक अनबन रहा, कुछ खेले कूदे नहीं। और उनकी मम्मी कहती बच्चा हमारे बहुत अच्छा है, ये परेशान नहीं करता। हमने कहा परेशान नहीं करता इसीलिए सोचना चाहिए, बच्चा परेशान क्यों नहीं करता। बच्चा परेशान नहीं करेगा तो बच्चा का बाप थोड़े करेगा। इनको उछल कूद करना चाहिए। इस समय जब हम जाकर आराम करने लगे तो उनकी दादी नानी रोने लग गई कि साहब जी बच्चे का पैर तो यूँ लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, एकदम कमजोरी आ गई थी बच्चे को। वो सोया था 2 घंटा तो झुंझुनी भर गया था, जैसे इनका भर गया था। और बच्चा को जब चलाना शुरू किया तो लंगड़ा कर चलता था, तो कहे गुरुजी ये तो अपंग हो गए जैसा लगता है। इन्होंने पानी लिया और पानी का छींटा मार के उनके पैर को घसा, थोड़ी देर में बच्चा चलने लग गया। बच्चे को इतनी कमजोरी आ गई थी, पेचिस हो गया था 2 दिन पहले, तो पेचिस के कारण कमजोरी सहज आ जाता है शरीर में। तो समस्याओं को समझने की चेष्टा कीजिए। किसी का चेहरा उतरा हुआ है तो उनसे पूछिए, दादी पिताजी बेटा आज चेहरा आज कैसा है आपका, क्या बात है, कोई आपके मन में कोई बात तो नहीं है। उससे क्या है सामने वाले का मन भी हल्का हो जाएगा। एक दूसरे का हृदय को पढ़ना सीखें, इससे आपका भी मन हल्का हो जाएगा, उनका भी हल हो जाएगा। धन तो आता और जाता है, कोई धन के लेकर के कोई परेशानियां हैं, धन लग जाए किसी का इलाज में तो कोई बात नहीं, धन तो आएगा जाएगा, लेकिन एक बार किसी को खोगे तो पुनः ला नहीं पाओगे। इसलिए घर में जो लोग हैं वही आपका धन है। धन धन नहीं होता है, बल्कि जो लोग हैं आपके बीच में वही आपका धन है, वही आपका सच्चा धन है। इसलिए धन से प्रेम करने का मतलब है कि आपके घर में जो लोग हैं, दादा है, बाबा है, दादी है, बेटा है, बहू है, पिता है, माँ है, उनसे सबसे प्रेम करो। और प्रेम ही सच्चा धन है, और जिस घर में प्रेम होता है वही घर ही स्वर्ग है।